हेलो बच्चों, मैं सिंह सर आप सभी का एम अचीवर क्लासेज एवं सुपर 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। बच्चों, लेक्चर 1 में हमने 2.1 फिनिश कर रखा था। अभी हम करने वाले प्रैक्टिस है 2.2। हमारा वही एम है 40 आउट ऑफ 40। क्लियर? नहीं समझ में आए तो आप बार बार पूछ सकते हो मेरे से, दिए गए नंबर पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑफलाइन वाले बच्चे भी अच्छे से ध्यान दो। क्लियर? साथ में नोट डाउन करेंगे। यस और नो? मैं दोनों प्लेटफॉर्म को साथ में यूज कर रहा हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन। ओके, तो प्रॉपर ध्यान देना है और जो भी क्यूरीज है आपको पूछना है। करेक्ट? चलो एक बार कंसेप्ट को रिकॉल कर लेते हैं, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल को। क्लियर? दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन कट करे उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल। वहां पे कितने एंगल का पेयर फॉर्म होता है? 8 एंगल का। उसमें क्या क्या रिलेशन है? पहला कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन है। कौन सा एंगल? कॉरस्पॉन्डिंग। अगर वी शेप का डायरेक्शन सेम हो तो वो दोनों वी शेप में फॉर्म होने वाला एंगल कैसा होगा? कॉरस्पॉन्डिंग। या तो ऐसा डायरेक्शन होगा, या तो ऐसा डायरेक्शन होगा, या तो नीचे की तरफ ऐसा होगा, या इस बाजू में ऐसा होगा। इन सारे वी शेप वाले, विक्ट्री के सिंबल वाले अगर सेम डायरेक्शन में एंगल हो तो उसको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं, मतलब इक्वल होते हैं। क्लियर है? ओके, दूसरा रिलेशन क्या पढ़ा था? इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के लिए कौन सा शेप चेक करते हैं? सी। कौन सा शेप? सी। क्लियर? ऐसा सी हो, ऐसा सी हो, या फिर उल्टा में ऐसा सी हो। क्लियर? या यू शेप हो ऊपर की तरफ, या नीचे की तरफ यू शेप हो। तो इन शेप में फॉर्म होने वाले एंगल इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जिनका सम कितना होता है? 180 डिग्री। इसलिए इंटीरियर एंगल को क्या बोला जाता है? सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल? सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर रहेगा? ओके, उसके बाद हमने पढ़ाया अल्टरनेट एंगल। कौन सा एंगल? अल्टरनेट। अल्टरनेट एंगल के लिए कौन सा देखते हैं? शेप जेड शेप। जेड शेप। जेड सीधा जेड हो, या फिर उल्टा जेड हो, या सुनो, या फिर एन हो, सीधा एन हो, या फिर उल्टा एन हो। अरे हाँ, है ना? इन सभी शेप में फॉर्म होने वाले एंगल क्या होते हैं? अल्टरनेट होते हैं। अल्टरनेट एंगल भी आपस में क्या होता है? इक्वल। अब उसके बाद हमने बात किया था स्ट्रेट एंगल के। स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन के ऊपर का दो एंगल, या फिर नीचे का दो एंगल, या लाइन ऐसा हो तो इसके बाजू के, इस बाजू का दो एंगल, या इस बाजू के दो एंगल। ये सारे एंगल कैसे होते हैं? लीनियर पेयर। इनका सम कितना होता है? 180। मतलब एक लाइन ऐसा है तो इनके ऊपर के दो एंगल का सम 180, मतलब दोनों एंगल लीनियर पेयर में। या नीचे के दो एंगल का सम कितना होगा? 180। अगर लाइन ऐसा है तो बाजू के दो एंगल का सम या 180, और इस दो बाजू के दो एंगल का सम 180। तो इसको लीनियर एंगल, लीनियर पेयर बोलते हैं। एंगल्स आर इन लीनियर पेयर। एक और वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मतलब एक पॉइंट के डायगोनली अपोजिट में जो एंगल आएंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये भी एंगल क्या होते हैं? इक्वल। इस कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन के आप बैंड बजा सकते हो। क्लियर? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस 2.2। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, read the question. In the figure y equal to 108 and angle x equal to 71 are the lines m and n are parallel. रे बेटा, हमें x एंड y की वैल्यू दिया है और पूछा है कि m और n पैरेलल होगा क्या। अच्छा, मान लो एक मिनट के लिए अगर ये पैरेलल लाइन होता तो इन दोनों का सम कितना होता? 180। क्यों? क्योंकि सी से फॉर्म हो रहा है ना, और ये इंटीरियर एंगल है ना। इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। अच्छा, मतलब ये लाइन पैरेलल होगा तो इनका सम 180 होगा। तो उल्टा भी तो बोल सकते हो, कन्वर्स। उल्टा मतलब कन्वर्स बोल सकते हो कि अगर इनका सम 180 हुआ तो ये दोनों लाइन क्या होगा? पैरेलल। चेक कर लो 180 सम है क्या। यहां चेक करो बेटा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना है रे बेटा? एंगल x की वैल्यू 71। क्लियर? प्लस एंगल y की वैल्यू, जल्दी बोलो, एंगल y 108। क्या दोनों का सम कितना आ रहा है? ऐड करो इसको। अरे 7 + 8, सॉरी 1 + 8 9। क्लियर? 7 + 0 7 एंड 1 एज इट इज 179, जो किसके इक्वल है? नॉट इक्वल टू 180। ये 180 के इक्वल नहीं है। होना चाहिए इसको 180 के इक्वल, तब जाके वो लाइन क्या होता है? पैरेलल। अरे हाँ, है ना? तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर लाइन, कौन सा लाइन रे बेटा? लाइन m एंड दूसरा वाला एंड लाइन n आर नॉट पैरेलल। क्लियर? क्यों पैरेलल नहीं है? जस्टिफाई कर सकते हो, बिकॉज बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल। बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम 180 होना चाहिए। 180 नहीं आया तो ये लाइन क्या है? क्या है? पैरेलल नहीं है। बाय कन्वर्स ऑफ, यहां लिख सकते हो बाय कन्वर्स ऑफ इंटीरियर एंगल टेस्ट। बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट भी लिख लो, इंटीरियर एंगल्स टेस्ट, बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। खत्म। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है।
बाय इंटीरियर एंगल टेस्ट। कितना इजी था? यस, जल्दी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बहुत इजी क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी देन प्रूव दैट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। अरे बेटा ए और बी में डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो? हाँ। ए के एक्सटीरियर कौन है? अरे ए एंगल ए है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ए वाला होगा, मतलब ए भी कितना होगा? ए होगा। और इसके अपोजिट वाला एंगल क्या होता है? पहले एंगल का एक्सटीरियर होता है ना। अरे ए और बी कैसा है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। तो सर ए और बी इक्वल है क्या? बोला कि इन द फिगर एंगल ए इक्वल टू बी, वो सामने से दिया है, एंगल ए इक्वल टू बी सामने से दिया है। ए और बी कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर एक्सटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। ये शॉर्टकट वाला मेथड है। नहीं तो पब्लिक क्या करती है? ए बी एंगल है, अरे हाँ या ना, तो इसको भी बी बना देती है। अरे ड्यू टू कोरस्पॉन्डिंग एंगल ए भी क्या हो जाएगा? बी। और बी और ए आपस में क्या होगा? अब वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होगा। अरे हाँ या ना, तो वहां से भी ये लाइन क्या होंगे? पैरेलल। लेकिन मैं आपको शॉर्टकट वाला ही बोलूंगा यूज करो, क्योंकि 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। तो क्या लिखो? यहाँ पे लिखो भाई सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन एंगल ए एंड एंगल बी आर, कैसा एंगल है बेटा? एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल्स। एक ऐसा एंगल है एक्सटीरियर एंगल्स है। अरे हाँ या ना, हाँ या ना। देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। एंगल ए इक्वल टू एंगल क्या होगा? बोलो। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। सिंस इंटीरियर एंगल्स आर एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर एंगल कैसा होता है? इक्वल होता है। अरे हाँ या ना, आया समझ में? एंगल ए और एंगल बी कैसा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। और ये दोनों एंगल क्या है? इक्वल है। एंड यही चीज गिवन भी है, यही चीज क्या है? गिवन भी है। क्लियर? ओके, इसको लिख दूं क्या? एक्सटीरियर एंगल, ओके, एंड एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दैट इज गिवन। अरे हाँ ना, यस नो? तो एक्सटीरियर एंगल के कंसेप्ट को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई। अरे हाँ ना। देयरफॉर, देयरफॉर क्या लिखो? बाय एक्सटीरियर एंगल टेस्ट, एक्सटीरियर एंगल, एंगल टेस्ट क्या लिख दो रे बेटा? बाय एक्सटीरियर एंगल टेस्ट क्या लिखो? लाइन, कौन सा लाइन? कौन सा लाइन है रे बेटा? एल पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन? एम। क्लियर? ओके, समझ में आया? ओके अच्छा, कोई बच्चा चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकता है। लिसन, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इसको फर्स्ट स्टेप पे लिख लो, डॉट 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 गिवन। फिर बट ए एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्सटीरियर एंगल। अरे है ना? देयरफॉर बाय एक्सटीरियर एंगल टेस्ट लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम। मतलब इसको फर्स्ट स्टेप पे लाना और इसको कहाँ पे लाना? सेकेंड स्टेप पे। क्लियर? इन दोनों को इंटरचेंज आपस में कर लो और अच्छा हो जाएगा। यस, समझ में आया? नोट ऑन फास्ट, नोट ऑन फास्ट। ए वाला पहले लिखेंगे, ए वाला सेकेंड स्टेप जो है, ए स्टेप को पहले लिखेंगे और इसकी जगह पे ऊपर वाला स्टेप लिखेंगे कट करके। आया समझ में? अरे आया समझ में? नक्की आया समझ में रे भाई? चल क्लियर? दूसरा मेथड भी आपको बता दिया, बी और ए में कैसे रिलेशन लग दिया है और वो कैसे प्रूव होगा। यस, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। चलो अगली कहानी, क्वेश्चन नंबर 3, यहां पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन करे, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 3, अरे बेटा, इफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। क्लियर? लिखो यहाँ पे सॉल्यूशन में, सर गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दैट इज गिवन। ए गिवन है। कोई बता सकता है कि ये दोनों एंगल कैसा एंगल है? भी सेफ, भी सेफ, सेम डायरेक्शन में, मतलब ये दोनों कैसा है? कॉरस्पॉन्डिंग। अगर ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग है तो इस लाइन और इस लाइन को क्या होना पड़ेगा? पैरेलल। अरे हाँ ना, तो क्या लिखता हूं यहाँ पे? देयरफॉर लाइन, कौन सा लाइन रे बेटा? लाइन एल पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन? एम। किस टेस्ट से? बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। कौन सा टेस्ट है बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। कितना इजी है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट से क्या हो गया? ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया। यस, यस, ओके। अब आ जाओ फिर से। नाउ एंगल, कौन सा एंगल? एक्स इक्वल टू एंगल, कौन सा रे बेटा? एंगल एक्स कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वाई। आ जाओ यहाँ पे, ये एंगल एक्स और वाई आपस में क्या है? इक्वल है। यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है बताओ? ऐसे करके ऐसे आके ऐसे जा रहे हो तो एन फॉर्म हो रहा है क्या?
अरे एन फॉर्म हो या जेड फॉर्म हो तो ये दोनों एंगल कैसा है, अल्टरनेट एंगल। तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और उसने इन दोनों एंगल को दिया है इक्वल, मतलब ये अल्टरनेट है, मतलब इन दोनों लाइन को क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। तो लिख लो भाई देयरफॉर, ए भी गिवन में लिखना, गिवन, देयरफॉर बताना रे बेटा, देयरफॉर लाइन, कौन से लाइन से फॉर्म हो रहा था एंगल, लाइन एम पैरेलल टू लाइन, कौन सा लाइन है बेटा, लाइन लास्ट वाला लाइन एन, अरे हाँ है ना, क्लियर, एन, किस टेस्ट से रे भाई, अच्छा इसको 1 नंबर बोल देना, पहले वाले को 1 नंबर बोल दो, इसको 2 नंबर बोल दो, किस टेस्ट से, तो बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, एंगल टेस्ट बताना। हेलो, पहला एल लाइन एम के पैरेलल है, यहाँ पे एल पैरेलल टू एम है, और एम पैरेलल टू अगले में क्या हो रहा है, एन, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। अरे पहले में क्या बोला, पहले इक्वेशन में देखना, ए इसके पैरेलल है, अरे हाँ है ना, दूसरे में क्या बोला, ए वाला इसके पैरेलल है, अरे हाँ है ना, पहला दूसरे के पैरेलल, दूसरा तीसरे के पैरेलल, इसका मतलब तीनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो लिखो यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, बोलो क्या लिखो रे बेटा, लाइन एम पैरेलल टू लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, संपला विषय। अरे हाँ है ना, इसको सीधा करके लिख लो, पहले कौन सा लाइन था, पहले कौन सा लाइन था, अरे फिगर में पहले कौन सा लाइन था, लाइन एल, तो पहले लाइन एल लिखो, क्लियर, हाँ भाई, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम पैरेलल टू लाइन एन, हेंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था क्या, चेक कर लो, हेंस प्रूव्ड, कितना इजी है। एक बार कॉरस्पॉन्डिंग से दोनों लाइन को क्या कर दिया, पैरेलल, और एक बार अल्टरनेट से दोनों लाइन को क्या कर दिया, पैरेलल, देयरफॉर ए पैरेलल टू एल पैरेलल टू एन। अच्छा प्रूव दैट में सिर्फ एल पैरेलल टू एन पूछा था क्या क्यों इतना लिख रहे हैं भाई, सिर्फ प्रूव दैट में क्या पूछा था, हेलो 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 मेक अ करेक्शन, अरे तीनों प्रूव दैट में नहीं पूछा था, सिर्फ 2 ही पूछा था, तो हम सिर्फ 2 ही लिख देंगे, लाइन एल पैरेलल टू लाइन एन, अरे पहला पैरेलल टू दूसरा है, दूसरा पैरेलल टू तीसरा है, इसका मतलब पहला और तीसरा भी आपस में क्या है, पैरेलल, चलो यस, और पहले तीनों आपस में भी क्या है, पैरेलल, 2 ही पूछा था तो 2 हो गया ना बेटा, यस। चलो कंटिन्यू करें, नक्की आ जा भाई, क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 यही क्वेश्चन है, चेक कर लो, डन, करे कंटिन्यू, यस, ओके आ जाओ भाई। इन एडजॉइनिंग फिगर इफ रे बी ए पैरेलल टू रे डीई, बी ए पैरेलल है किसके, डीई के, ओके आगे एंगल डी इक्वल टू 100, एंगल डी इक्वल टू 100 है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एबीसी, एबीसी का मेजर निकालना मतलब इस वाले एंगल का मेजर निकालना है, करे कंटिन्यू। हिंट्स भी उसने दिया है, क्या हिंट्स दिया है, ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी, तो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू ए बी, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, चलो यहाँ से एक लाइन में कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर देता हूँ, आप डॉट 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 से ड्रॉ करना, मैं भी ट्राई करता हूँ डॉट 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 से ड्रॉ करने का, ओके चलो भाई यहाँ से आ जाओ, ये हमारा एक लाइन है, इस लाइन का कुछ नेम भी दे देते जो यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, क्या नेम दे दो, एक्स वाई, ठीक है, एक्स इधर वाई, ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, करे कंटिन्यू। इससे हमें इस एंगल की वैल्यू निकालनी है, यस बहुत इजी है, बोले बेटा ए एंगल 100 है, तो ए वाला एंगल निकल सकता है क्या, हाँ सर, यहाँ सी फॉर्म हो रहा है, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा 180, तो वहां से ए एंगल निकल गया, निकल गया क्या, अब बताना ये पूरा का पूरा एंगल यहां से यहां ऐड करने पे आ जाएगा पूरा एंगल, 50 प्लस ए जितना आया रहेगा, ए 80 आएगा, देख लेना ए 100 है, इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 180, तो ये कितना होगा 80 होगा, अरे है ना, तो 80 प्लस 50 पूरा कितना बनेगा 130, और यहां से ऐसे आके ऐसे जाओगे तो जेड फॉर्म हो रहा है, मतलब ये 130 किसके इक्वल होगा, एंगल एबीसी, कितना इजी है ना। एक बार इंटीरियर यूज करेंगे इस वाले एंगल को निकालने के लिए, फिर इसको पूरा ऐड कर देंगे, ये एंगल और ये एंगल कैसा है, अल्टरनेट एंगल है, करे कंटिन्यू, चलो स्टार्ट करते हैं, हाँ भाई करे स्टार्ट, करे स्टार्ट, हाँ कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ, सॉल्यूशन में ही आप लिख सकते हो, ड्रॉ, ड्रॉ कौन सा लाइन, लाइन, अच्छे से लिख देता हूं, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पैरेलल टू एक्स वाई, क्लियर, ड्रॉ लाइन एक्स वाई पासिंग थ्रू
यहीं से उठा लो सेंटेंस, पासिंग थ्रू थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू passing through point C and parallel to line AB। क्लियर है रे बेटा, सबको क्लियर है? AB के पैरेलल है, यस। करे कंटिन्यू, इजी है, ओके। चलो भाई आ जाते हैं आगे सॉल्यूशन में। मैं क्या लिखा, देयरफॉर D पैरेलल टू क्या हो जाएगा, D पैरेलल टू XY होगा या नहीं, चेक करके बताओ। अरे भाई XY पैरेलल टू AB है और AB पैरेलल टू DE था, तो इसका मतलब AB इसके पैरेलल होगा ना। ओके, तो D पैरेलल टू XY ऑन ट्रांसवर्सल, इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा लो, ए वाला ले लो, DC ऑन ट्रांसवर्सल लाइन DC। अरे हाँ या ना, या ऑन देयर ट्रांसवर्सल DC, ये समझ में है, DC ट्रांसवर्सल। तो बताओ यहाँ C फॉर्म हो रहा है क्या, तो ए एंगल और ए एंगल में क्या रिलेशन है, दोनों लीनियर पेयर, सॉरी इंटीरियर एंगल है, कैसा इंटीरियर। करो भाई, देयरफॉर क्या लिखो, एंगल, कौन सा एंगल, वो 100 वाले एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल EDC, प्लस एंगल, इस वाले एंगल को क्या बोलोगे, इस वाले एंगल को एंगल DCY इक्वल टू 180 डिग्री बाय इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल कैसा एंगल होता है, सप्लीमेंट्री होता है। इंटीरियर एंगल कैसा होता है, सप्लीमेंट्री। तो बाय इंटीरियर एंगल्स। क्लियर है रे बेटा, सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक, क्लियर। ओके आगे बढ़े, बताओ एंगल EDC दिया है, इसकी वैल्यू दिया है, हाँ सर, इसकी वैल्यू कितना था, 100 प्लस एंगल DCY, इसकी वैल्यू नहीं दिया था इसलिए एज इट इज लिखा, इक्वल टू 180। चल बेटा शिफ्ट कर दे इसको उधर ले जाके, सर 100 उधर जाएगा तो क्या बनेगा, एंगल DCY इक्वल टू 180 माइनस 100, कितना डिग्री आएगा, एंगल DCY इक्वल टू, बोलो, एंगल DCY इक्वल टू 80 डिग्री। कोई डाउट है तो बोलो, नक्की कोई डाउट है तो बोलो। नाउ आगे बढ़े रे बेटा, इस बाजू में कर लूं, इस बाजू में मैं करता हूं, तुम इसके नीचे ही लिखना, क्लियर। नाउ बताना, लाइन AB पैरेलल किसके है रे बेटा, XY, लाइन XY, क्लियर है सभी को। लाइन AB पैरेलल टू लाइन XY, और इस बार ट्रांसवर्सल BC को लो, ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल लो, बोलो कौन सा ट्रांसवर्सल लो इसके लिए, ऑन ट्रांसवर्सल, बोल जल्दी, कौन सा ट्रांसवर्सल लो, ऑन ट्रांसवर्सल। आजा भाई, सो गया क्या, ऑन ट्रांसवर्सल लिख लेना, यहां पे स्पेस नहीं है, ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा रे बेटा, ट्रांसवर्सल BC ना, BC, क्लियर। बताना, ये ट्रांसवर्सल है और ये वाला क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पे जेड फॉर्म हो रहा है क्या, ऐसे आके ऐसे गया तो क्या फॉर्म हो रहा है, जेड। तो बताओ ये दोनों एंगल कैसा होगा, अल्टरनेट। देयरफॉर एंगल ABC इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, बोलो, एंगल ABC, ए वाला एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल BCY, कहां से रे बेटा, बाय अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल्स, क्लियर। अब बताना, हेलो मुझे ABC चाहिए, तो इसको एज इट इज, अभी इतना जगह नहीं है, इसको इरेज कर दूं या इसके नीचे लिखता हूं, समझ में आएगा ना। हाँ, एंगल ABC, इसके बाद का स्टेप यहाँ है, एंगल ABC ये निकालना है, इसलिए इसको एज इट इज, इक्वल टू को भी एज इट इज। BCY दिया है क्या, हाँ सर, BCY किसके इक्वल है, 50 प्लस ए वाला एंगल, 50 वाले एंगल को क्या बोलोगे, एंगल BCD प्लस, और ए वाले एंगल को क्या बोलोगे, जो 80 निकाला था, इसको क्या बोलोगे, एंगल DCY, कहां से है, अरे एडिशन ऑफ एंगल ना, ओके। बताना, देयरफॉर एंगल ABC, इसकी वैल्यू कितना था, 50, और इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, 80, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एंगल ABC इक्वल टू व्हाट,
130 डिग्री। हार्ड है? बिल्कुल नहीं, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आया? क्लियर? हाँ। अगर एक किसी ने इस वाले स्टेप को पहले लिखा और इसको बाद में लिखा तो भी आता है आंसर। क्लियर? लेकिन आप ऐसे ही करो। अच्छा है, करेक्ट। डू फास्ट, डू फास्ट। बहुत इजी सम है, जल्दी करो, जल्दी करो। मैं साइड में आ जाता हूँ, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। डन। ये सारे क्वेश्चन आईएमपी में है भाई, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आईएमपी में आता है। क्लियर? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हाँ भाई, इन द गिवन फिगर रे ए पैरेलल टू रे बी डी। देख रहे बेटा, ए और बी डी दोनों पैरेलल है। रे बेटा, एक गिवन में ए पैरेलल टू बी डी, अरे है ना, साथ में ये इसका क्या है, ट्रांसवर्सल है। ये क्या है, ट्रांसवर्सल। तो बताना यहां से जेड फॉर्म हो रहा है क्या, मतलब ए पूरा एंगल इस पूरे एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा। अरे हाँ है ना, मतलब ये कितना है 2x, ये भी कितना है 2x, 2y, y प्लस वाई 2y, 2x इक्वल टू 2y, डिवाइड कर दो 2 से, तो y x इक्वल टू क्या आएगा y, और x इक्वल टू y, मतलब दिस इक्वल टू दिस हो गया। तो बाय कन्वर्स ऑफ अल्टरनेट एंगल ए पैरेलल टू इसके हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। चेक करते हैं, चलो अभी नहीं आया, यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, यहाँ पे चेक करते हैं। क्लियर? यहाँ पे चेक करते हैं। करे कंटिन्यू, चलो सॉल्यूशन में आ जाओ भाई। सॉल्यूशन करे कंटिन्यू, नक्की। ओके, फर्स्ट वी हैव टू राइट गिवन टर्म इन द गिवन फिगर रे ए ई पैरेलल टू किसके पैरेलल है, रे ई, बोलो जल्दी से। रे ए ई पैरेलल किसके है, रे बी डी के पैरेलल है भाई, रे ई। इसके लिए ट्रांसवर्सल कौन सा है, ऑन देयर ट्रांसवर्सल, ऑन देयर या ऑन ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है इसके लिए, ऑन ट्रांसवर्सल। कौन सा ट्रांसवर्सल है बेटा, ए बी, ऑन ट्रांसवर्सल ए बी। तो कितने लोगों को क्लियर है कि देयर फॉर एंगल ई ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा, इक्वल होगा किसके, एंगल, किस एंगल के बेटा, ए बी डी के। कहां से, बाय अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है? ये अल्टरनेट एंगल से क्या होंगे, इक्वल होंगे। बताओ इस एंगल को मैं लिख सकता हूं क्या, एंगल x प्लस एक्स। अरे इसको तोड़ के लिख, क्या इसको तोड़ के लिखेंगे तो एंगल ई ए एफ ना, एंगल ई ए एफ प्लस एंगल कौन सा एंगल, एफ ए बी। तोड़ के लिखा, इसको भी तोड़ के लिखो, एंगल कौन सा, ए बी सी प्लस एंगल सी बी डी, बोलो इसका वैल्यू x प्लस एक्स, इसका y प्लस वाई, कितना होगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई 2, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई 2। क्लियर? 2 से डिवाइड किया तो यहाँ क्या हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा और इधर क्या बचेगा, y, x इक्वल टू वाई। क्या x को हम a वाला एंगल बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल x को a वाला एंगल बोल सकते हैं, एफ ए बी, एंगल एफ ए बी बोल सकते हैं क्या x को, एंड इस वाले y को क्या बोल सकते हो, ए बी वाई या सी बी ए इक्वल टू एंगल ए बी सी। अरे a वाला x यहां पे है क्या, तो इस एंगल को क्या बोलोगे, एफ ए बी, और a वाला y यहां पे है क्या, तो इस एंगल को क्या बोलोगे, ए बी सी। अरे हाँ है ना, बोल सकते हो। और ये दोनों एंगल कैसा है, सर यहां से आऊं तो ऐसे आके ऐसे जाऊं, एन फॉर्म हो रहा है, मतलब ये अल्टरनेट एंगल है। कैसा है, अल्टरनेट एंगल। देयरफॉर बताना सर, रे ए एफ पैरेलल टू रे, कौन सा रे, सर बी सी, कौन सा टेस्ट से, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, क्योंकि इसके अल्टरनेट एंगल देखना, इन दोनों रे के और इस ट्रांसवर्सल के अल्टरनेट एंगल आपस में क्या है, इक्वल है, जो हमने प्रूव किया है। तो रे ए पैरेलल टू क्या हो जाएगा, रे बी सी, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट, बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट। आया क्या रे बेटा, हाँ यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव। अब ध्यान से सुनना, बहुत लोग ये बाय अल्टरनेट एंगल टेस्ट इस वाले स्टेप पे लिखते हैं, यहां भी लिख सकते हो या यहां भी लिख सकते हो। करेक्ट, डन, क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 5 डन। क्वेश्चन नंबर 6,
अब तक के सबसे अच्छे क्वेश्चन में इसको मैं कंसीडर करूंगा। क्लियर, सबसे अच्छे क्वेश्चन में कंसीडर करूंगा। क्लियर, अच्छे स्कूल हमेशा इस क्वेश्चन को पूछते हैं। क्लियर, 3 मार्क के लिए पूछेंगे। क्लियर, मेन एग्जाम में 4 मार्क के लिए भी आ सकता है। क्लियर, अगर आया तो अच्छे स्कूल हमेशा इस क्वेश्चन को पूछते हैं। क्लियर, अच्छे टीचर पूछते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग है। क्लियर, थोड़ा सा अच्छे से करेंगे तो इजिली आएगा। करें कंटिन्यू, चलो क्वेश्चन रीड करते हैं। अ ट्रांसवर्सल EF ऑफ लाइन AB एंड लाइन CD। रे बेटा, EF ट्रांसवर्सल है किस लाइन का? AB एंड CD का। AB CD के बारे में पैरेलल दिया नहीं है, बस AB और CD को जो लाइन कट कर रहा है वो उसका क्या है? ट्रांसवर्सल। कौन कट कर रहा है AB और CD को? EF। चलो EF दिख लिया, आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्ट द लाइन एट P एंड Q। ये जो EF है ना, ये लाइन को P एंड Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इन दोनों लाइन को P एंड Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है आगे रिस्पेक्टिवली। क्लियर, ये समझ में आया सबको? रे PR यहाँ पे है, ए एंड रे QS यहाँ पे है। बाई आर पैरेलल, ये दोनों रे पैरेलल है रे बेटा। कौन सा रे? ए वाला रे और ए वाला रे, दोनों क्या है? पैरेलल है। समझ में आया? ओके, ये दोनों रे पैरेलल है। ओके, एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ मतलब ए वाला एंगल। इस एंगल को ए रे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। एंड एंगल PQC, ए वाला रे PQC मतलब ए वाला एंगल, इस वाले एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। ओके, प्रूव दैट लाइन AB पैरेलल टू लाइन CD। ये प्रूव करना है। करें कंटिन्यू, नक्की, यस। ओके, मुझे 2 इंफॉर्मेशन पता है, दिस पैरेलल टू दिस, ये पता है सबको, दिस इज पैरेलल टू दिस। समझ में आया? ओके, साथ में ये दोनों क्या है? बाइसेक्टर है। क्या है? बाइसेक्टर। चलो लिखते हैं, पहले गिवन लिखता हूं। गिवन, हाँ हाँ, रे PR एंड रे QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। दोनों एंगल यहां से रे बेटा, कहां से मैंने बोला? यहां से। ए वाला सेंटेंस ये पूरा एज इट इज लिख, बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ रिस्पेक्टिवली। ये पूरा सेंटेंस यहाँ पे गिवन में एज इट इज लिख। रे PR एंड रे QS आर पैरेलल एंड बाइसेक्टर ऑफ एंगल। कौन सा एंगल है बेटा? बाइसेक्टर ऑफ एंगल BPQ एंड एंगल PQC रिस्पेक्टिवली। ये आया सबको समझ में? अरे इसमें समझना क्या है? गिवन है। अरे हाँ है ना। अब अगला स्टेप क्या आता है गिवन के बाद? टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है रे बेटा? सर, लाइन AB पैरेलल टू लाइन, हेलो, लाइन कौन सा? CD। करेक्ट, ये प्रूव करना है। क्लियर है सभी को? ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे नहीं है, डायरेक्ट हम प्रूफ में आते हैं। क्या आते हैं? प्रूफ में आते हैं। क्लियर, ध्यान से सुनो। हेलो, ए वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। बोलो क्यों? क्योंकि सर ए वाला पूरे एंगल का क्या है? बाइसेक्टर है, तो जितना ए होगा उतना ही ए होगा। अरे हाँ ना, हाँ लिखता हूं यहाँ, प्रूफ में आ जाओ भाई। रे यहां देखो, करे कंटिन्यू। रे BQ PR, रे PR। अच्छा, वो रीजन में भी लिख सकते हो, डायरेक्ट लिखता हूं, देखना ध्यान से सुनना। लेट एंगल BPR इक्वल है, किसके इक्वल है बेटा? एंगल कौन सा? RPQ मतलब ए वाला एंगल और ए वाले एंगल की मैं बात कर रहा हूं, इक्वल टू X। इसको लेट कर लिया, इस एंगल और इस एंगल की वैल्यू क्या है? X है। क्लियर? हाँ, यहां पे रीजन भी लिख देता हूं, ये दोनों इक्वल क्यों हैं? सिंस रे PR इज द बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर किसका बाइसेक्टर है? ऑफ एंगल BPQ। ये सबको समझ में आया? सिमिलरली एंड यहां भी लेट हो गया, एंड एंगल यहां से भी इस एंगल के बारे में बात करो। PQS इक्वल टू SQC इक्वल टू कितना लेट कर लो? Y। अरे हाँ है ना, इसके लिए क्या लिखू? सिंस रे QS इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल PBC ना, एंगल PBC। ये सबको समझ में आया?
बाइसेक्टर ऑफ एंगल पीबीसी। यस, अब बताओ मेरे लिए ए एंगल एक्स हो चुका है, ए बी एक्स, ए एंगल वाई हो चुका है और ए बी कितना हो चुका है, वाई। मैंने लेट कर लिया इन दोनों स्टेप में। यस, अब देखना, कहानी समझना। लाइन, कौन सा लाइन, या रे बोल दो, लाइन मत बोलो, रे बोलो। रे, कौन सा रे, दो रे दिया था ना, रे, रे कौन सा रे बेटा, पी आर, पी आर पैरेलल है, किसके पैरेलल है, रे, किस रे के पैरेलल है, क्यू एस। ऑन ट्रांसवर्सल, इन दोनों रे के लिए ट्रांसवर्सल कौन सा है, पी क्यू है। ऑन ट्रांसवर्सल, ऑन ट्रांसवर्सल, यहां देखना, ट्रांसवर्सल पी क्यू, ऑन ट्रांसवर्सल पी क्यू, ध्यान में आया, पी क्यू के ट्रांसवर्सल। रे बेटा यहां देखो, ए और ए पैरेलल है, ए वाला ट्रांसवर्सल है। कुछ ऐसा नहीं फॉर्म हो रहा है क्या, ऐसा नहीं फॉर्म हो रहा है। तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल, मतलब ए एक्स है और ए वाई है, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई, मतलब ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या हो गया, इक्वल, एक्स इक्वल टू वाई बाई अल्टरनेट एंगल। तो यह लिखता हूं देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, उस एंगल को क्या नेम दिया था, अरे इस एंगल को क्या नेम दिया था, एंगल आर पी क्यू, एंगल आर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, इस वाले एंगल को क्या नेम दिया था, पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बाई अल्टरनेट एंगल, बाय अल्टरनेट एंगल्स। क्लियर है, बाय अल्टरनेट एंगल्स। यस, यस, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि एंगल एक्स इक्वल टू क्या हो गया रे बेटा, एंगल एक्स इक्वल टू, थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, क्लियर, थोड़ा ऊपर मैं ले रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ, देयरफॉर एंगल एक्स इक्वल, सॉरी एंगल एक्स नहीं, सीधा एक्स लिखो, देयरफॉर एक्स इक्वल टू वाई, अरे इसकी वैल्यू एक्स है और इसकी वैल्यू क्या है, वाई। अब मुझे बताओ, आपसे ही मैं पूछ रहा हूं, क्या मैं 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई दिक्कत, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 2। तो बताओ 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2x, और ये वाला क्या होगा, 2y। तो गौर से देखो 2x क्या था, 2x क्या था सर, इन इसको x और इसके x बोला था, तो x प्लस x 2x था पूरा, कौन से एंगल का मेजर 2x था। चलो मैं इधर बाजू में लिखता हूं, इतना भी प्रूफ मेरा आ जाएगा, इधर लिखता हूं, आप नीचे ही लिखना, देयरफॉर ए 2x का वैल्यू बोलूंगा एंगल बी पी क्यू, एंगल बी पी क्यू इक्वल हो गया किसके, 2y, 2y मतलब कौन सा एंगल, ए वाला एंगल, हाँ, पी पी क्यू सी, एंगल पी क्यू सी, क्लियर, अरे हाँ ना, इस रिलेशन से आया, 2x इक्वल टू 2y, मतलब बी पी क्यू इक्वल टू एंगल क्या आ गया, पी क्यू सी। और ये दोनों एंगल कैसे एंगल है, अल्टरनेट है ना, अरे यहां से देखो ऐसे आकर के ऐसे जा रहे हो, सुनो सुनो उल्टा जाओ, उल्टा, ऐसे आके ऐसे गए, जेड फॉर्म हो रहा है क्या, अल्टरनेट एंगल। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर लाइन ए बी पैरेलल टू लाइन सी डी बाई विच टेस्ट, सी डी बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट, लिख लो बाई अल्टरनेट एंगल टेस्ट, अल्टरनेट एंगल टेस्ट, टेस्ट। तो क्या बोल दो, बोल दो बेटा इसके थ्रू, हेंस प्रूव्ड ना, हेंस प्रूव्ड। समझ में आया, पहले हमने क्या कंसीडर किया, एंगल को एक्स एंड वाई कंसीडर कर लिया, बाद में सर हमें एक्स एंड वाई प्रूव कर दिया, यहाँ पे इक्वल है, पैरेलल लाइन लेकर के, क्लियर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x इक्वल टू 2y, 2x किसकी वैल्यू है, एंगल बी पी क्यू की वैल्यू है, एंड 2y किसकी वैल्यू है, एंगल पी क्यू सी की वैल्यू है, दोनों एंगल इक्वल हो गए, इसलिए लाइन को क्या होना पड़ा, पैरेलल। टिल दिस वन एनी डाउट, नो, क्लियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, कुछ डाउट हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।